यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप देवताओं के देवता हैं, गणों के देवता हैं। आप सृष्टि की संचालिका शक्ति की संचालक तत्व हैं, विवेक तत्व भी हैं। आपके अधीन मैं अहंकार, आपके अधीन चेतन चित्त बुद्धि के साथ साथ मन और इंद्रियां भी कार्यरत है, आपके काम में लगी हुई हैं। लेकिन आज आप की जो विवेक की जो मात्रा है, चेतनता की जो मात्रा है, मैंपन के बोझ की जो मात्रा है, वह पूरे देश में समझदारी के रूप में नहीं है। मनुष्य धूर्तता को बुद्धिमत्ता समझ लिया है और चित्त पर जो चढ़ना चाहिए वो चढ़ नहीं रहा है। किसी भी हालत में मनुष्य जो है अपने को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक रूप से, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर है भी तो बड़ी थोड़ी मात्रा में लोग स्वस्थ हैं, लेकिन स्वस्थ होने के स्वस्थ का जो परिवेश है, परिस्थिति है, वो सब मनुष्य अपने से बिगाड़ के रख लिया है, बीमार रहने वाली स्थिति पैदा करके और जी रहा है। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, समूह में करेक्शन करने के लिए, समूह में सुधारने के लिए मनुष्य को तो आप ही कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को प्रेरणा आप ही दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर आप ही के पास सब मशीनरी है, सारा स्विच है, क्योंकि हर कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है प्रकृति की। मनुष्य सिर्फ भोजन जुटाने का काम करता है और मनुष्य जो भी करता है वो सब तुरंत भूत में चला जाता है वर्तमान में। और मनुष्य को जो भी अभी वर्तमान में कर रहा है वो तुरंत भूत में चेंज हो जाता है। अब भविष्य का इसे कोई अता पता नहीं है। और जितनी कार्यक्रम है सब मानी हुई मान्यताओं पर आधारित है, सब इम्पोज्ड है, सब मानी हुई मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए हे गणपति देवता, आपका जो ये स्वचालित शैली से चल रही जो प्रकृति की जो प्रकृति चक्र है, इसमें मनुष्य को जो पहले आपने सभ्य होने के समय जो ज्ञान दिया था, वेद और आयुर्वेद के नियमों पर चलने के लिए जो निर्देश दिया था, हमारे पूर्वजों ने को जो संकल्प आपने दिलाई थी, वो संकल्प पुनः कैसे हमारा मनुष्य इस अभी का मनुष्य उस पर चलेगा, कैसे स्वीकार करेगा, ये तो आप ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए हे गणपति देवता, मनुष्य को भारतवर्ष से कम भारतवर्ष के मनुष्य को स्वास्थ्य की रक्षा का बोध हो और कल्याण अपने भी स्वस्थ रहे, रोगी मनुष्य को आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रखे। क्योंकि आज तो पूरे देश में जो रोग मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, जो कला है जिससे रोग मुक्त की जाती है, वो सिर्फ रोग को कंट्रोल करने की कला है। एक रोगी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है, सिर्फ रोग को दबा कर रखा जाता है और रोग को कंट्रोल रखा जाता है। कंट्रोल ही मनुष्य की ओर समझ लिया। शरीर डैमेज होते चला जाता है, सब कुछ डैमेज होते चला जाता है और वो दवा खा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और बात हो गई है कि भोजन खूब खाता है, सब कुछ लेता है, विटामिन प्रोटीन विटामिन बहुत महंगा भी खाने वाले जो लोग हैं उनका भी भोजन उनके शरीर को नहीं बना रहा है, उनका भी भोजन आत्मसात नहीं हो रहा है और उनमें भी
हाइपो डिजीज हो जाती है, यानी अभावजन्य बीमारी, भुखमरी की बीमारी उनके पास भी है। आश्चर्य है कि जब खूब खाते हैं तो भुखमरी कहाँ से आ गई, लेकिन फिर भी वो हमारे भीतर के भुखमरी को वो मिटा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप ही की कोई कृपा, कुछ कृपा होगी, आप ही कुछ अगर करेंगे तो ये मनुष्य का फिर से स्वस्थता की ओर अग्रसर होगा, सभी रोग मुक्त होंगे और सुखी होंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सारा मनुष्य प्रकाश से अंधकार की ओर दौड़ के जा रहा है, अकाल मृत्यु की ओर दौड़ के जा रहा है। इस स्थिति को बचाइए। और आपसे त्राहिमाम संदेश में कहता हूँ कि सब यानी आप नहीं बचाएंगे तो बचने वाला नहीं। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मेरे भीतर कुछ प्रेरणाएं उठती रहती है, तो मैं आपके सामने उसको व्यक्त करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें आप अगर थोड़ा सा अपने चैतन्य हो जाएं, थोड़ा सा स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए संकल्प में चले जाएं, आप थोड़ा सा स्वयं अगर अपने को परिष्कृत और परिमार्जित करने की प्रयास कर लें तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपके भीतर वाला ही आपको प्रेरित करके आपको स्वस्थ बना लेगा, क्योंकि बाहर के डॉक्टर, बाहर की सलाहकार से आपके भीतर का सलाहकार बहुत ताकतवर है। बाहर का डॉक्टर भी, चाहे वो एलोपैथ का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे किसी पद्धति का हो, बाहर का डॉक्टर भी भीतर के डॉक्टर के ही अनुकूल अगर चलता है तो रोग ठीक करता है या रोग पर कुछ शमन की बात या कंट्रोल भी करता है। ऐसी स्थिति में जब आप अपने को सजग हो जाएंगे, जब स्वस्थ होने की प्रबल इच्छा आप में हो जाएगी, रोग मुक्त होने की प्रबल इच्छा आप में होगी, तो आपको ही प्रेरणा मिलने लगेगी कि मैं क्या करूं जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। आप खान पान रहन सहन को अपने सुधार लेंगे, क्योंकि वो आपके सुधारे बिना सुधरना नहीं है। सलाह से सिर्फ बात बनने नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरे स्वास्थ्य के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए आपको खुद चेतन होना है, खुद संकल्प लेनी है कि हम खुद सोचना है कि मुझे क्या करना है। आज इंद्रियों में थोड़ा सा आप फंसे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल भी करते हैं, और एक आश्चर्य और है कि इंद्रियों के इस्तेमाल करने लायक भी आपकी शक्ति नहीं रह गई है। इंद्रियों के में भी आप जो है अनावश्यक फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। इस हालत में आप जगिए, आप कुछ अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति आप दिलचस्पी लीजिए। अपने बीमार हैं तो बीमार से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। इसके साथ इसके बिना संभव नहीं है। आप अपने को अध्ययन करेंगे, अपने पर विचार करेंगे तो ये सब संभव है। इस कार्यक्रम के तहत मैं रोग पर कुछ चर्चा भी साथ ही साथ चर्चा करते रहा हूँ। आयुर्वेद के में अभी हम लोग रक्त परिवहन संस्थान पर, यानी पूरे शरीर में जो खून घूमते रहती है, खून बनती है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज मैं का विषय में रखा हूँ अनीमिया, यानी खून की कमी, रक्ताल्पता। ये आज का विषय है। ये खून की कमी का सबसे बड़ा रोग जो हम लोगों के यहाँ पाया जाता है वो है जॉन्डिस, जिसको हम लोग कहते हैं। आयुर्वेद में उसको पांडु कहते हैं और पॉलर डिजीज भी उसको कहा जाता है। तो वैसे वह जॉन्डिस है। जॉन्डिस में खून की कमी होने के बदले, जॉन्डिस में खून की तो कमी रहती ही है, साथ साथ पित्त की जब उस पर मिलावट हो जाती है, खून पतला हो जाता है, तो जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस को भी अगर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे परिस्थिति परिवेश बनाते हैं कि जिसमें खून बने और वह स्वस्थ हो जाए।
हमारे शरीर में वातज, पित्तज और कफज, ये बीमारी जो है वो खून की जो जॉन्डिस है, ये पित्तज बीमारी है। ये जलन इत्यादि भी रहता है, इसमें यानी खून की कमी होती है तो बुखार भी होता है, और खून की कमी होने के बाद में तरह तरह का सड़ने गलने की भी परेशानियां रहती है, और यहाँ तक कि कभी कभी गैंग्रीन तक ले होने की संभावना रहती है। ये लीवर का रोग है, और ये लीवर की कमजोरी से भी होता है, क्योंकि खून का चयापचय क्रिया अगर बहुत ठीक नहीं है, हम जो खाते हैं वो ठीक ढंग से शरीर पचा नहीं पाता है, या हम शरीर को पचाने लायक भोजन नहीं देते हैं, शरीर को अवॉइड करने वाला भोजन दे देते हैं, उसके बस की पचाने के बस के बदले वो पैखाना से के रास्ते से निकालने वाला भोजन को भी नहीं पचा पाता है, तब खून नहीं बनती है, इसलिए अनीमिया होता है। हम अगर अनीमिया है तो वातज अनीमिया में पीला शरीर नहीं दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा रंग वो कालीमा लिए हुए सांवला रंग हो जाता है, मुर्दा के जैसा शरीर का देखने के लिए हो जाता है, और उसमें पोषण का अभाव रहता है, कमजोरी रहती है और पोषण का अभाव रहता है। कफ में जो है जब ये अनीमिया रहता है तो कफ की बीमारी हो जाती है। इस धरती पर जितने मोटापा वाले लोग जितने हैं, जितने लोग मोटे ताजे हैं, वो सब ये रक्ताल्पता वाले रोग में है। जब खून एनीमिया का रोग में आता है, कहलाता है वो, और लोग जो है जिम करता है, रात दिन मेहनत करता है, डाइटिंग करता है, और एनीमिया की स्थिति पैदा करते जाता है, और उसके बाद तो ऐसा बोलने लगता है कि वो मनुष्य जो है हवा से मोटा रहा है। तो वैसी स्थिति में ये मोटापा भी ये अनीमिया का ही एक रूप है, और उसमें अगर चयापचय क्रिया अगर ठीक होने लगे, हम जो खाएं और वो प्लाज्मा बनकर, रस बनकर रक्त में चेंज होने लगे, तो ये मोटापा भी अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है। अब कंजेशन भी इसमें रहता है। कंजेशन का मतलब सूजन जिसको कहते हैं, हमारा जो पूरे शरीर में रक्त साफ होके और साफ समूचे सेल को खून ऑक्सीजन देने जाता है, और लौट के जाने में अगर उसको कठिनाई होती है, जहाँ तहाँ ठहर जाता है, जहाँ तहाँ रुक जाता है, तो उसमें सूजन की स्थिति भी बन जाती है। और सूजन की सारी स्थितियाँ जो है, जो चोट से नहीं हो या कहीं अभिघातज नहीं हो, तो वो सब अनीमिया का, खून की कमी के ही रोग माने जाते हैं। खून की कमी में कमजोरी, शरीर में थोड़ा सा हल्का पीलापन, मुर्दा जैसा रंग रहता है, घुमरी, चक्कर, बेहोशी भी इसमें स्पष्ट रूप से रहता है, और फैटिग्यू भी रहता है, यानी चिंतित भी रहता है, बेचैन भी रहता है। थकावट तो खून की कमी जहाँ नहीं रहती है वहाँ थकावट नहीं रहता है, अगर खून की कमी है तो थकावट निश्चित रूप से रहता है। खून की कमी के जांच के संबंध में मॉडर्न साइंस हेमोग्लोबिन की बात करता है, तो हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं, अगर हमारे शरीर की जो भोजन से मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, जो आयरन बनाने का जो पदार्थ है, शरीर अगर बढ़िया से निकाल के और लीवर के तरफ नहीं ले जाता है, और लीवर के उसको नहीं देता है, तो वैसी स्थिति में हमारा खून रंगने की प्रक्रिया जो स्प्लीन करती है, नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा जो अभावजन्य फिर रक्ताल्पता हो जाती है। और इसको से मुक्त होने के लिए बहुत आसान आयुर्वेद ने सिद्धांत बताया है कि वही खाइए, आसानी से पच जाए, लिक्विड खाइए, कम खाइए, और तेल मसाला, तेल इत्यादि का प्रयोग बहुत कम कीजिए, चना तला प्रयोग कम कीजिए, और समय से खाइए। यहाँ तक कि मांड और दाल से भी ये रक्ताल्पता दूर होने की बात कही गई है, और बहुत सफलतापूर्वक उसका लाभ भी मिलता है। तो मांड और दाल में अगर विज्ञान को कोई वैज्ञानिक की बात करें तो दाल में थोड़ा सा प्रोटीन जरूर है, लेकिन आयरन की मात्रा
भात में भी नहीं है, दाल में भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी ये खून बना देता है। इसलिए कि जब ये जाता है, पचता है, जब बैक्टीरिया का बॉडी बनता है, तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जैसे ही बैक्टीरिया बन गया तो बैक्टीरिया में फिर बिना खून के अणु का वो बैक्टीरिया बनेगा नहीं। और जब बैक्टीरिया अपना रूप चेंज करता है तो आसानी से रक्त मिल जाते हैं और ओज तकले भी रक्त मिलते हैं। ओज की कमी से भी रक्ताल्पता होती है। जब बहुत ज़्यादा इंद्रियों में रहने से भी कमजोरी हो जाती है और वीर्य जब पचता नहीं है तो हमारी पाचन क्रिया की जो इंडोक्राइन की ग्रंथियां हैं वे कमजोर हो जाती हैं। उस हालत में भी रक्त बनाने की प्रक्रिया घट जाती है और हम अनीमिया का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सिंपल और सहज खाना खाएं, थोड़ा सा शाकाहारी भोजन लें और समय के पालन के साथ अगर भोजन लें तो अनीमिया होने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अनीमिया को दूर करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारा उपाय है। पाचन तंत्र में भी खून बनाने का उपाय है, लीवर के पास भी खून बनाने का उपाय है, स्प्लीन के साथ भी खून बनाए। शर्त यह है कि हम जो खाएं वो हम उसको पचा लें। जो पच गया तो खून बनना ही है। हमारे यहाँ पचने का अर्थ लिया जाता है कि खाए और पतला पैखाना नहीं हुआ तो उसको पचा हुआ मान लेते हैं। लेकिन ये ऐसा मानने के बदले आप खाइए और आपको शरीर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे शरीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर विचार करिएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।